नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज हम नंबर एनालॉजी यानी नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, हम सादृश्यता का आज अपन क्लास नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, यानी एनालॉजी रीजनिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन क्लास नंबर 3 लेकर आ गए। इससे पहले क्लास नंबर 1 में मैंने 10 प्रश्न कराए थे, क्लास नंबर 2 में भी मैंने 10 प्रश्न कराए थे और क्लास नंबर 3 में भी आज अपन अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करेंगे। तो चलिए साथियों, हम यहाँ पर एनालॉजी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है आपको पता होगा, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, राजस्थान पटवार की परीक्षा, कांस्टेबल की परीक्षा, ग्राम सेवक की परीक्षा या एसएससी या बैंक का एग्जाम ले लो, आपको ये टॉपिक में से एक प्रश्न जरूर मिलता है। तो चलिए साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न है। पहला ही प्रश्न मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो फटाफट से बताइए जवाब क्या रहने वाला है। यहाँ दे रखा कपड़ा और उसके बाद दे रखा परिधान। ये लिखा मैंने कपड़ा अनुपात, यहाँ लिखा मैंने परिधान। कपड़ा अनुपात परिधान, उसके बाद आपको दे रखा है लकड़ी और फिर आपको दे रखा है समानुपात का चिन्ह। 4 ऑप्शन में देखो, फर्नीचर, पेड़, जंगल, बढ़ई। पहला ऑप्शन है आपके सामने फर्नीचर, बी ऑप्शन है आपके सामने पेड़, सी ऑप्शन से आपके सामने जंगल और डी ऑप्शन आपको दे रखा है बढ़ई। चलिए बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या रहने वाला है जी। जिनको आ रहा है बिल्कुल, जिनको आ रहा है प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब दे। जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 1 का आंसर आ रहा फटाफट से बताइए। प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पे लिख रहा हूं, गुलदस्ते और यहां लिख रहा हूं फूल। गुलदस्ते अनुपात फूल, समानुपात का चिन्ह है। आगे आपको दे रखा है वाक्य और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन मिलेंगे, पत्र, पैराग्राफ, पत्रों, पैराग्राफ। सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है शब्द, डी ऑप्शन दे रखा है रचना। शब्द, डी ऑप्शन दे रखा है रचना और एक और ऑप्शन ले लेते हैं अपन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, पहला प्रश्न सभी स्टूडेंट को नजर आ रहा होगा। एनालॉजी का पार्ट नंबर 3 चल रहा है यहाँ पर क्लास। चलिए पहला प्रश्न सभी बच्चे, कपड़ा परिधान। देखिए यहाँ पर एक चीज मिलेगी आपको, कपड़े से विभिन्न प्रकार के परिधान बनाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस प्रकार कपड़े से तरह तरह के परिधान बनाए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। तो लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा है, जिस प्रकार गुलदस्ते का प्रमुख कार्य है फूलों का निर्माण करना, ठीक उसी प्रकार शब्दों का जो प्रमुख कार्य है वाक्यों का निर्माण करना। तो यहाँ पर हम शब्द कह सकते हैं, जिस प्रकार गुलदस्ते का प्रमुख कार्य है फूलों का निर्माण करना, जिस प्रकार गुलदस्ते का प्रमुख कार्य है फूलों का निर्माण करना, उसी प्रकार शब्दों का प्रमुख कार्य है वाक्य का निर्माण करना, यानी वाक्य का प्रमुख कार्य है शब्दों का निर्माण करना। तो यहाँ पर आप शब्द ले सकते हैं, यहाँ पर आप शब्द ले सकते हैं या फिर आप शब्दों भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी, जिस प्रकार गुलदस्ते का निर्माण फूलों से होता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का निर्माण किससे होता है? वाक्य से होता है। तो प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का आपको आंसर मिल चुका है। चलिए बात करते हैं तीसरे और चौथे प्रश्न पे। तीसरे और चौथे प्रश्न पे, तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं। तीसरा प्रश्न दे रखा है किताब, आगे किताब का पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध है जैसा चित्र का। अच्छा, किताब और पढ़ना, यहां लिखा गया है किताब अनुपात पढ़ना, समानुपात का चिन्ह दे रखा है, आगे दे रखा है चित्र और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन है, मापना, चित्र बनाना। पहला ऑप्शन है मापना, दूसरा ऑप्शन है चित्र बनाना,
पहला ऑप्शन है मापना, दूसरा ऑप्शन है चित्र बनाना, तीसरा ऑप्शन है निगरानी करना, निगरानी करना, और चौथा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है फ्रेम, और पांचवा ऑप्शन और लिख लो आप, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले प्रश्न संख्या 3 का सभी स्टूडेंट सही जवाब करें। किताब पढ़ना, चित्र मापना, चित्र बनाना, निगरानी करना, फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। भैया एक चीज़ है, थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। किताब को पढ़ा जाता है, किताब को पढ़ा जाता है, तो चित्र को देखा जाता है। चित्र को क्या किया जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे देखा जाता है। जिस प्रकार किताब को पढ़ा जाता है ठीक उसी प्रकार चित्र को देखा जाता है। तो हमारे पास देखा जाता है कहीं नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम ई ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को राइट करेंगे। जिस प्रकार किताब को पढ़ा जाता है ठीक उसी प्रकार चित्र को देखा जाता है, उसी प्रकार चित्र को देखा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है पढ़ाना और विद्या। पढ़ाना अनुपात आपको दे रखा है विद्या, समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद आपको दे रखा उपचार और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डॉक्टर, रोग, गांव। डॉक्टर, रोग, डॉक्टर, रोग, घाव, जख्म और दवा। जख्म, ये ऑप्शन दे रखा दवा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 का जवाब और प्रश्न संख्या 5 में लिख रहा हूं, जिनको आ रहा फटाफट से कमेंट करें। पक्षी विज्ञान, पक्षी, पक्षी विज्ञान अनुपात पक्षी, यानी कहने का मतलब है कि पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव विज्ञान, उसी प्रकार मानव विज्ञान अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है जानवर, मानव, खनिज, कीट। ऑप्शन दे रखा है जानवर, मानव, खनिज, कीट। बिल्कुल 4 ऑप्शन है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 के, और प्रश्न संख्या 4 के आपको 5 ऑप्शन दे दिए मैंने। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 का। जिस प्रकार पढ़ाना विद्या से संबंधित है उसी प्रकार उपचार की अगर अपन बात करते हैं, उस जिस प्रकार पढ़ाना एक विद्या से संबंधित है ठीक उसी प्रकार उपचार की बात कर रहे हैं तो ये दवा से संबंधित है। देखिए आप थोड़ा आप डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं होगा भैया। देखिए पढ़ाना विद्या, अगर आप पढ़ोगे तो आपको विद्या मिलेगी, अगर आप पढ़ोगे तो विद्या मिलेगी, तो आप उपचार होगा आपका कब, जब दवा लोगे तभी तो उपचार होगा। तो यहां पर दवा को राइट करना है। पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो मानव विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो मानव विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल बात करेंगे प्रश्न संख्या 6। बिल्कुल यहां पर है प्रश्न संख्या 6, आपको दे रखा है वर्ग अनुपात एक्स स्क्वायर समानुपात वर्त अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है पाई एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है 2 पाई आर, सी ऑप्शन दे रखा है 2 पाई एक्स, सी ऑप्शन है 2x, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वर्ग यहाँ लिखा गया एक्स स्क्वायर, तो व्रत और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। फटाफट से बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 6, देखिए भैया आपको याद रखना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो आपको दे रखा है यहाँ पर व्रत,
और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई एक्स स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं ना, आर यहाँ पर परिधि है, सॉरी आर यहाँ पर त्रिज्या है, तो पाई एक्स स्क्वायर जिसको अपन बोल रहे हैं पाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपको दे रखा पाई एक्स स्क्वायर। ये हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसी प्रकार वर्त का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 है, वर्त अनुपात परिधि वर्ग अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। ए दे रखा है क्षेत्रफल, बी दे रखा है विकर्ण, सी दे रखा है परिमाप, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 7 का जवाब बताइए, फटाफट से बताओ भैया। वर्त और आगे लिखा परिधि, फिर वर्ग और प्रश्नवाचक का चिन्ह, फटाफट से। अरे यार सिंपल सी बात है, ये अपने पास में वर्त है, और वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि क्या होती है? जल्दी से बताओ। वर्त की परिधि होती है भैया 2 पाई आर। तो भैया वर्ग की अगर अपन बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास वर्ग, और वर्ग में जो ये परिधि होती है उसको परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमाप। और वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर परिमाप को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न आपको दे रखा है चंचल और फिर दे रखा स्थिर। यहां लिखा मैंने चंचल अनुपात, यहां लिखा आपके सामने स्थिर, फिर समानुपात का चिन्ह है। देखो चंचल, फिर आपके सामने लिखा स्थिर। आपको दे रखा है परिवर्तन अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं। बदलाव, नियमित, बदलाव, नियमित, सी ऑप्शंस दे रखा आपको स्थायित्व, डी ऑप्शन दे रखा है आवर्तन, और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए 8वें प्रश्न का। बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिस प्रकार चंचल का अपोजिट विलोम हम यह बात करते हैं स्तर, तो परिवर्तन का जो अपोजिट होता है वो होता है स्थायित्व। परिवर्तन होना यानी बदलाव हो रहा है, तो स्थायित्व का मतलब होता है जिसमें बदलाव बिल्कुल भी ना के बराबर नहीं होता है, बदलाव नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है स्पंज अनुपात, यहां लिखा मुलायम, यहां लिखा मैंने चाकू, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लिखा है। बिल्कुल आपके सामने लिखा है जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है चाकू का संबंध किससे होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा तेज, बी ऑप्शन दे रखा है धार, सी ऑप्शन दे रखा है भोटा, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए स्पंज मुलायम, मुलायम होता है स्पंज। यहाँ देखिए आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से, जिस प्रकार मुलायम का संबंध किससे है, स्पंज से, तो इसी प्रकार धार का संबंध किससे होगा, चाकू से। धार का संबंध किससे होगा, चाकू से। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए 10वें प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है। देखिए छोटा क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 10-10 प्रश्न में इसलिए करा रहा हूं कि बड़ा वीडियो होने पर आपको भी तकलीफ होती है। हाँ जी, 10वां प्रश्न आपको दे रखा है कली, और यहां दे रखा फूल।
कली अनुपात फूल, समानुपात का चिन्ह है, कली अनुपात फूल दे रखा, समानुपात का चिन्ह है छोटा पौधा, छोटा पौधा अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल 4 ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं। ऑप्शन दे रखा पौधा, बगान, बीज, फल। पौधा, बगान, बीज, फल, ये ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार कली से थोड़ा बड़ा रूप होता है फूल, क्योंकि कली से फूल का निर्माण होता है आगे चलकर, उसी प्रकार छोटे पौधे का बड़ा रूप होता है पौधा, छोटे पौधे का बड़ा रूप होता है पौधा। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? ए ऑप्शन को। साथियों, क्लास कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। रेगुलर हमारा वीडियो इसी समय आ रहा है, तो आप अपडेट करते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।